सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नर और नारायण की दुर्बल कथा। सभी श्रोता लोग भक्त लोगों को जय सिया राम। इस नर और नारायण की दुर्बल कथा अवश्य पूरी सुनिए, बहुत आनंद मिलेगा। नर और नारायण कौन है? यह कथा बहुत दुर्लभ कथा है। भगवान नर और नारायण एक ही शरीर में दो रूप में प्रकट हुए। ये बड़ी सुंदर कथा, आइए सुनिए। एक असुर था, उसका नाम था दंबोदर। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है, कोई अमर नहीं हो सकता है, जो आया है वह जाएगा। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। 1000 दिव्य कवच की सुरक्षा मांगे। तो इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। जिसने 1000 वर्ष तपस्या की वह एक कवच तोड़ सके, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक कवच टूटेगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना जबरदस्त उसने वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? मृत्यु नहीं हो सकती कोई। पहले तो उसने बोला कि मेरी मृत्यु ना हो। सूर्यदेव ने बोला यह संभव नहीं है। तब उस राक्षस ने भगवान सूर्य से 1000 दिव्य कवच मांगे और शर्त रखी कि 1000 दिव्य कवच भी चाहिए, और इन कवचों में से एक कवच को वह तोड़ पाएगा जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा, और जैसे ही वो एक कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वह इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। सूर्य भगवान समझ गए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए और उन्होंने उसको वरदान देना भी जरूर था, मजबूर थे, क्योंकि उसने उसकी तपस्या के आगे उसकी तपस्या के आगे भगवान सूर्य मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंबोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उसे सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। समय कर्म में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोदर इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंबोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत्यु होकर के गिर पड़े, क्योंकि उसे वरदान था जो भी एक कवच तोड़ेगा 1000 साल तपस्या करेगा तब एक कवच टूटेगा, और एक कवच तोड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान का जो नर नारायण अवतार था, नर युद्ध कर रहे थे, नारायण तपस्या कर रहे थे। नर ने उसका एक कवच तोड़ा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और जमीन पर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहे हैं और वह चकित हो गया।
अभी अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दम्मोदव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दम्मोदव ने अट्ठास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए कि इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठ करके कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दम्मोदव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युजन्य मंत्र की सिद्धि हुई है, मृत्युजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दम्मोदव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। पिछली बार नारायण तपस्या में बैठे थे, नर ने युद्ध किया था। अब नर तपस्या में बैठ गए और नारायण युद्ध करने लगे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद एक जगह तपस्या हुई है और एक जगह युद्ध हो रहा है। 1000 साल तक युद्ध हो रहा है। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर के नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। बार बार नर एक तपस्या कर रहे थे, एक युद्ध कर रहे थे। 1000 साल तक तपस्या कर रहे थे, 1000 साल तक युद्ध हो रहा था। और 1000 साल तपस्या करते थे, 1000 साल युद्ध हो रहा था, तो एक कवच गिरता था। इस तरह नर और नारायण का उस राक्षस के साथ 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग करके सूर्य लोक भाग करके सूर्य देव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहाँ आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर के सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके जन्म लेंगे, आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। भगवान का श्राप था सूर्य को कि तुम इसका साथ दे रहे हो तो तुम भी कर्म का फल भोगोगे, इसलिए कर्ण के रूप में सूर्य भगवान ही प्रकट हुए थे। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दम्मोदव दोनों है। सूर्य का पुत्र भी है और जो राक्षस था वह है, वो भी है, दोनों उसके अंदर है। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। अर्जुन और कृष्ण के रूप में नर और नारायण थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दम्मोदव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग करके ले गए थे। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग के ले गए थे। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम।